लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवा। उन्होंने अपनी स्पीच में हमारी सेना की तारीफ की, हमारी सेना को सम्मान दिया, हमारे 27 निर्दोष लोगों की जान ले ली। जी हाँ, सारे नेता अपने मुंह से हकते हैं, खाते भी मुंह से हैं, हकते भी। सोचिए, वरना आपका जाना तय है। लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, घंटे को दबाने का, नोटिफिकेशन आएगा। हेलो गाइस, मैं शाकिर शेख, आपका दोस्त, आपका भाई, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शाकिर भाई बोल रहे हैं। तो गाइस, मैं तो बोलूँगा, बोलता आया हूँ, बोलता रहूँगा, पर सीज़ फायर के बाद मोदी जी भी कुछ बोले, सबकी ये आशा थी। मोदी जी राज खोले कि उन्होंने सीज़ फायर क्यों किया, सबकी ये तमन्ना थी। और मोदी जी बोले, और मोदी जी जब बोले, उन्होंने जब देश को संबोधित किया, उन्होंने जी स्पीच दी, पूरे 22 मिनट की स्पीच उन्होंने दी। उन्होंने अपनी स्पीच में हमारी सेना की तारीफ की, हमारी सेना को सम्मान दिया, बहुत अच्छी बात है। हमारी सेना के बारे में उन्होंने जो कहा, जो तारीफ के फूल उन्होंने बांधे, वो तो लाजिम था। हमारी सेना ने वो कारनामा किया है तो उनकी तारीफ तो होनी चाहिए। मगर उन्होंने कहा कि देश के मतलब हमारी सेना के लिए उनके दिल में जो सम्मान है, क्या वो सच में है? क्या उन्होंने जो सम्मान हमारी सेना को दिया, क्या वो सच था? मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें कमी है। के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। आप सेना का सम्मान करते हैं तो जो आपके मंत्री ने सूफिया कुरैशी के बारे में कहा, अब तक वो आपकी पार्टी में नहीं होता, वो उस पद पर नहीं बैठा होता जो आपने उन्हें दिया है। आप तुरंत उस मंत्री पर कार्रवाई करते, कम से कम उसे उसके पद से तो हटा ही देते। मगर नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने उस पर कुछ बात ही नहीं की। चलिए, ये तो हुई हमारी सेना की बात, जो मोदी जी कहते हैं कि बहुत सम्मान करते हैं, बहुत उन्होंने तारीफ़ों के फूल बांधे। और जब सूफिया कुरैशी ने इतना सब कुछ अच्छा किया, तो आपके मंत्री ने जब उसका अपमान किया, तो आप खामोश क्यों हैं? आपने उसको अभी तक उसके पद से क्यों नहीं हटाया? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? कम से कम डांट ही लगा देते। मगर नहीं, फिर आप कहते हैं कि आपके दिल में सेना के लिए सम्मान है। इस पर यकीन कैसे किया जाए मोदी जी? चलिए, ये भी छोड़ देते हैं। 22 मिनट की स्पीच आपने दी, हर कोई यही सोच रहा था कि सीज़ फायर के बारे में भी आप कुछ बोलेंगे, मगर आप नहीं बोले। और एक चीज़, 27 लोग हमारे जिन्होंने अपनी जान गंवाई, लोग सोच रहे थे शायद आप उनके बारे में कुछ बोलेंगे, मगर आपने उनके भी बारे में कुछ नहीं कहा। 22 मिनट की स्पीच और ये सब कुछ उसमें से गायब। फिर उसके बाद लोगों ने सोचा कि आप उन 4 लोगों के बारे में ज़रूर बात करेंगे जिन्होंने हमारे 27 बेकसूर लोगों की जान ले ली। मगर आप उन 4 लोगों के बारे में भी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बताया आपने कि अब उनके खिलाफ़ क्या करने वाले हैं, उनको पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे,
उनको कोई सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। 22 मिनट के स्पीच में आपने ये तक नहीं कहा कि उनको ढूंढा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको सज़ा दी जाएगी। और जो आपका मंत्री जिसने सोफिया कुरैशी का अपमान किया, उसे आतंकवादियों की बहन बताया, क्या ऐसे लोगों को आपकी पार्टी में रहना चाहिए? आप तो बड़ा सम्मान करते हैं हमारी सेना का, हमारी सेना के जवानों का। मगर अफसोस की बात, और एक चीज़ मैं हमारे ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि आप तो देख ही रहे हैं हमारे देश का हाल। बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी है, 2014 के बाद इन सब ने अपने मुंह से हगना शुरू किया है। जी हाँ, सारे नेता अपने मुंह से हगते हैं, खाते भी मुंह से हैं, हगते भी मुंह से हैं, अपने मुंह से हर जगह गंदगी फैलाते हैं। पता नहीं इनका ये मुंह से हगना कब बंद होगा। अभी कोई जात पात के बारे में, कोई हिंदू मुसलमान बोलकर, कोई मंदिर मस्जिद, तो कोई हमारे सेना का अपमान कर देता है, कोई नीची जाति का अपमान करता है, कोई मुसलमानों का अपमान करता है, कोई सिख, कोई ईसाई का अपमान करता है, और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इनके जो पद होते हैं, ये अपने पद पर हमेशा विराजमान होते हैं, क्योंकि इनको छोड़ दी गई है। इनको उन कुत्तों की तरह छोड़ा गया है, जंगली कुत्तों की तरह, जो किसी को भी काटे, किसी को भी नोचे, किसी पर भी भौंके, मगर इनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। तो बस मोदी जी सिर्फ इतना कहूँगा, अगर आपके दिल में सम्मान है सच में सेना के लिए हमारी, और जो हमारी सेना ने कारनामा करके दिखाया, अगर आपको ज़रा सी भी उस कारनामे पर घमंड है या गुरूर है, या आप उस पर गर्व करते हैं, फ़क्र करते हैं, तो ऐसे मंत्री को तुरंत अपनी पार्टी से हटाइए, उसके पद से हटाइए। और ऐसे जितने भी मुंह से हगने वाले नेता हैं आपकी पार्टी में, वैसे तो सारे गंदे नेता अब उसी में जमा है, करप्ट, भ्रष्टाचारी, दुर्नाचारी, पता नहीं कौन से आचारी, सारे आपके पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जितने भी आप खुद इल्ज़ाम लगाते थे उन पर कि ये भ्रष्टाचारी है, इसने इतने का गबन किया है, इसने यहाँ पे कांड किया है, आज सारे आपकी पार्टी में है। तो कुछ सोचिए, वरना आपका जाना तय है। ये जो चीज़ हमारे देश में अभी हुई थी, इसमें सारा विपक्ष आपके साथ खड़ा था, सारा देश आपके साथ खड़ा था, मगर आपने फिर भी कमज़ोरी दिखाई, कहीं ना कहीं अपने भैया ट्रम्प की बातों में आकर, और आपने वो राज नहीं खोले, मगर आपके बड़े भैया ने वो राज खोल दिए कि उन्होंने आपको धमकी दी कि आपके साथ कारोबार नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, कोई धंधा नहीं करेंगे, और आप घबरा गए, डर गए। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप ट्रम्प से इतना डरते हैं, घबराते हैं? वो आपके मुंह पर आपको बिठाकर आपके सामने आपकी बेइज्जती करता है, मगर आप खामोश रहते हैं। इस पर भी ज़रा कुछ टिप्पणी कीजिए। देश जानना चाहता है, जनता जानना चाहती है। तो मैं अपनी जनता से भी कहूँगा, जनता जागो और सवाल करो, और कमेंट भी करो कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। मैं आपको पका तो नहीं रहा हूँ। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए, और कमेंट करिए, हौसला अफजाई कीजिए, ताकि मैं आगे और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, बनाऊँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।